हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, हमने सैंपल पेपर जो आपको करवाए थे क्लास 5th का कंप्लीट मैंने चैप्टर है 13 चैप्टर है सभी का मैंने करवा दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सभी चैप्टर के सैंपल पेपर में सॉल्यूशन करने में वहाँ पे प्रॉब्लम है। तो आज से बच्चों आपके लिए सॉल्यूशन का भी सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ, वही सभी क्वेश्चंस का। ओके, और अगर आपको मैथ्स में प्रॉब्लम है तो उसके लिए हमने सेपरेट, आप वहां जाएंगे तो पूरे कंप्लीट चैप्टर जो है ना सबका वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद मैंने सैंपल पेपर बनाया और फिर से अब आपके लिए सॉल्यूशन भी अपडेट कर रहा हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज जो कवर करेंगे बच्चों क्या है। लार्ज नंबर का जो हमने सैंपल पेपर टेस्ट बनाया है वो हम कवर करेंगे आज। ओके, सो देखिए, ये आपको जो है सीबीएसई के लिए भी हो सकता है, आईसी बोर्ड के लिए हो सकता है, ओलंपियाड के लिए भी हो सकता है, क्योंकि वहां पे जो क्वेश्चन है ना इसी तरह से हमने सेट किया आपके लिए। तो चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या। आई थिंक आपने ये देख भी रखा होगा क्योंकि क्वेश्चन मैंने करवाया है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाउ मेनी रोमन न्यूमरल्स। अच्छा, तो बताओ मुझे रोमन न्यूमरल्स होते कितने हैं बच्चों, है ना। रोमन नंबर्स कितने होते हैं आपको पता होना चाहिए। वैसे रोमन नंबर जनरली देखा जाए सिंबॉलिक के तौर पे तो कौन कौन होते हैं, चलिए मैं बताता हूं आपको, देखते रहिएगा। आई होता है बच्चों, इसका वैल्यू 1 होता है। फिर क्या होता है, वी होता है। ओके, फिर क्या होगा बच्चों, एक्स होगा। फिर क्या होगा, एल होता है। फिर सी होता है। फिर डी होता है और फिर क्या होता है बच्चों, एम होता है ना। तो अब यहां से आप काउंट करके खुद देखिए कि कितने आ रहे हैं। हाउ मेनी रोमन सिंबल्स, तो देयर आर 7 ना, तो क्या होगा आपका 7 होगा, राइट। तो इसमें आप देखो ऑप्शन में है, यस ये ऑप्शन है, तो दिस इज द राइट आंसर। अब आपको ये कई बच्चों को ये पता नहीं रहता सर इसका वैल्यू क्या है, तो वैल्यू में बताता हूं। देखो इसका जो वैल्यू 1 होता है बच्चों, इसका वैल्यू 5 होता है, इसका 10 होगा। ओके, मैं कलर चेंज कर देता हूं। अब यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू 50 होगा, इसका जो होगा 100 होगा, और ये डी है बच्चों इसका 500 होता है, और एम का जो होता है 1000 होता है। अंडरस्टूड ना। तो 7 होते हैं रोमन न्यूमरल्स और इनके वैल्यूज आपको पता होना चाहिए। फिर आप किसी भी हिंदू अरबिक जो वैल्यू होता है आप उसको रोमन में अच्छे से लिख सकते हैं। क्लियर हो गया, गुड। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, देखते हैं क्या है। अब देखो कह रहा है a number comes just before, कह रहे a number comes just before, मतलब मान के चलो एक हमारा कोई नंबर है, मान लिया हमने ए हमारा कोई नंबर है, तो उसका जस्ट आगे वाला कौन सा नंबर होगा। ऑब्वियसली आप आगे क्या करेंगे, +1 करेंगे। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सक्सेसर बोलते हैं, प्रोड्यूसर बोलते हैं, या फिर इसमें से कोई नहीं है। तो देखो बच्चों, अगर कोई नंबर होता है और उसके आगे वाले नंबर लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड सक्सेसर होता है, राइट। दिस इज द राइट आंसर, क्या होगा, सक्सेसर होता है। और जो पहले वाले नंबर होता है उसको हम लोग प्रोड्यूसर बोलते हैं। अगर ये हमें कहता पहले तो a -1 कर देते, जब -1 हो जाएगा तो प्रोड्यूसर हो जाएगा, और जब +1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सक्सेसर हो जाएगा। क्लियर, समझ आ रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना, गुड। तो अब आप इसमें से समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हाउ मेनी जीरोस इन मिलियंस। आओ, कितनी इजी क्वेश्चन है बच्चों। कह रहे हैं कि मिलियंस में कितने जीरोस हैं। तो कई बच्चे तो कंफ्यूज होते हैं, सर मिलियन होता है क्या, क्योंकि हम तो 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ ऐसे पढ़ते हैं। तो बच्चों देखो, अगर आप न्यूमेरिकल सिस्टम्स या नंबर सिस्टम पढ़ते हो ना, चलो मैं थोड़ा सा डीपली बताता हूं। तो देखो, नंबर अगर सिस्टम आप पढ़ते हो, है ना, तो देखो नंबर सिस्टम में मेजरमेंट करने के लिए 2 तरीके से यूज होता है। एक इंडिया में आप रह रहे हो तो इंडियन सिस्टम्स है, और एक इंटरनेशनल सिस्टम्स है जो आप हर एक कंट्री में जाओगे तो ये आपको देखने को मिलेगा, या इंडिया हो या पाकिस्तान हो या अमेरिका हो या फिर ऑस्ट्रेलिया हो, तुर्की हो, नेपाल हो, जो भी हो, इंटरनेशनल सिस्टम। समझ रहे हो बात को, तो वो होता है इंटरनेशनल सिस्टम। तो आप यहाँ पे क्या कहते हैं, इंडियन सिस्टम्स कह सकते हो, ठीक है। और एक क्या होता है बच्चों, इंटरनेशनल सिस्टम्स। तो देखो इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है आपको पता होगा, वैसे मैंने डिटेल बता रखा है, अगर आपने वीडियो सब नहीं देखा है तो आप एक बार विजिट करके जरूर देख लेना ना। इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम, इंडियन सिस्टम में हम क्या बोलते हैं, वंस, टेंस,
हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे चलता है। और अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें बच्चों, तो क्या होता है, वंस होता है, टेंस होता है, 100 होता है, 1000 होता है, 10,000, 100,000, मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस, इस तरीके से चलता है। तो आई होप ये बातें आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम वो देख लेते हैं। 1 मिलियंस देखो, तो अभी मैंने क्या बताया, वंस होगा बच्चों, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000, मिलियंस। अब आप यू विल काउंट द जीरोस हियर, तो देखो कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हो रहे हैं, 6 हो रहा है। तो दिस इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मिलियंस में कितने जीरोस होते हैं। आपने सुना भी होगा कई ऐसे यूट्यूबर हैं जिनके मिलियन में सब्सक्राइबर्स हैं, तो इट मींस उसमें क्या है बच्चों, 6 जीरोस होते हैं मिलियंस में। समझ आ गया ना अच्छे से, वेरी गुड। इट मींस क्या होगा, अगर इंडियन सिस्टम की बात कर ले, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, टेंस, लाख, 10 लाख, 10 लाख, 1 मिलियन जो होगा बच्चों 10 लाख के बराबर होता है। अगर किसी के पास 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, इट मींस क्या है बच्चों, उनके पास 10 लाख सब्सक्राइबर है, जो इंडियन सिस्टम में हम उनको बोलते हैं 10 लाख रुपया। अंडरस्टूड, या 10 लाख मेंबर्स कह लीजिए, या 10 लाख फैमिली कह लीजिए। आई होप समझ में आ गई ये बातें, गुड। तो इसी तरीके से क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन की फील लो, और फिर आप प्रोसेस करोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा क्वेश्चन। क्लियर? चलिए आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखो कह रहे राइट द सक्सेसर्स। अभी मैंने आपको बताया था सक्सेसर्स क्या होता है, प्रोड्यूसर क्या होता है। सक्सेसर इट मींस जो नंबर्स दे रखे हैं उसमें आप 1 प्लस कर दो तो सक्सेसर आ जाएगा, और 1 माइनस कर दो तो प्रोड्यूसर आ जाएगा, है ना। तो अब इसमें आपको कह रहे हैं सक्सेसर, तो ये आपके पास नंबर दे रखा है, इस नंबर को आपने क्या करना है, +1 कर देना है। तो देख लेते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है, 6 2 अगेन 6 है बच्चों, ठीक है ना। फिर क्या है, 9 है, 7 है, 9 है। अब आपको क्या करना है, +1 कर देना है, राइट। वाई +1 क्यों करेंगे, क्योंकि सक्सेसर पूछ रहा है। अगर प्रोड्यूसर पूछता तो माइनस करते, है ना। चलो तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, 9 1 क्या होगा बच्चों 0, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6 2 और ये हो जाएगा 6, है ना। तो 6,86,980। अब ये इसमें देखो ऑप्शन में है, यस बी इज राइट आंसर बच्चों। तो बी क्या होगा आपका राइट आंसर। समझ रहे हो अच्छे से, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ क्या है, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 2। अच्छा देखो प्लेस वैल्यू क्या होता है, मतलब पूछा जा रहा है हमें जो फॉलोइंग वैल्यू दे रखा है उसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि 2 किस प्लेस पे बैठा हुआ है या किस प्लेस पे है, उसका पोजीशन हमको बताना है। तो दैट इज कॉल्ड प्लेस वैल्यू। ओके, सो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसमें देखो 2 कहाँ पे है बच्चों, यहाँ पे है। तो देखो 1s 10s 100s 1000 10,000, ओके। तो यहाँ कह रहे 2 जो है 10,000 प्लेसेस पे है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, उसके बाद जितने डिजिट है उतने 0 लगा दो। 4 डिजिट है, ये आ गया 40। तो 2 जो है बच्चों 1000 प्लेसेस पे, 10,000 प्लेसेस पे। तो दिस इज द आंसर, ओके। ये क्या होगा आपका बच्चों आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। और ये इसकी जो मार्किंग है वो आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि इससे पहले मैंने जो आपको करवाया है ना, वहां पे हमने डिटेल्ड बताया है आपको कि इसके कितने मार्क्स मिलेंगे, है ना। फर्स्ट टू 6 क्वेश्चन जो थे बच्चों वो 1 मार्क्स के थे, उनके बाद के जो क्वेश्चंस थे 7 से लेकर के 11 तक के जो क्वेश्चन थे उसमें 2 मार्क्स मिलेंगे, है ना। और उसके बाद 11 से लेकर जो 14 तक थे उसमें 3 मार्क्स मिलेंगे। तो आपने अच्छे से नोट कर रखा होगा, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके आंसर समझ में आ गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या रहा है, राइट द फेस वैल्यू। अच्छा देखो फेस वैल्यू क्या होता है, फेस मतलब क्या होता है बच्चों कि फेस कैसा दिख रहा है। जैसे अगर मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरा फेस कैसा दिख रहा है, अगर आपके क्लास टीचर पढ़ा रहे तो उनका फेस कैसा दिख रहा है। फेस मतलब वो दिखता कैसा है, समझ रहे बात को, वो कैसा दिखता है। तो अब ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि कौन डिजिट कैसा दिखता है ना। लेट्स सी। तो देखो अब यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि 7 का प्लेस वैल्यू बताना है। ऑब्वियसली बच्चों 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 7 ही होगा, है ना। कह रहा है राइट द फेस, सॉरी फेस वैल्यू है बच्चों, प्लेस वैल्यू नहीं, फेस वैल्यू है। तो फेस 7 का फेस क्या होगा, ऑब्वियसली बच्चों अब रिपीट हो गया है,
आप चाहो तो यहाँ पे कुछ और डिजिट चेंज कर दो, इससे कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि किसी भी फेस वैल्यू निकालना होगा तो 1, क्योंकि यहाँ तो डिफरेंस है ही ना, अगर डिफरेंस होता तो समझ में आता, बट यहाँ पे क्वेश्चन में डिफरेंस नहीं है तो वहां पे डिजिट हमने चेंज कर दिया। तो 7 का जो फेस वैल्यू होगा बच्चों 7 ही होगा, क्योंकि 7 तो 7 जैसा ही दिखेगा ना, 8 जैसे तो दिखेगा नहीं, समझ रहे हो। 7 का फेस कैसा है, 7 ही जैसा होगा। अगर आपको पूछता है कि 8 का फेस बताओ, फेस वैल्यू बताओ, तो 8 का फेस वैल्यू तो 8 जैसा ही होगा ना, 9 तो बनेगा नहीं ना, समझ रहे हो ना बात को। जो डिजिट जैसा होगा ना उसका वैल्यू वैसा ही रहेगा। फेस, ध्यान देना, प्लेस और फेस में डिफरेंस है। प्लेस वैल्यू मतलब प्लेस बताना पड़ता है, और फेस मतलब फेस वैल्यू बताना पड़ता है, वो कैसा दिख रहा है समझने के लिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। गुड, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 203595। ओके, अब हमें यहाँ पे करें एक्सपेंडेड फॉर्म करना है, एक्सपेंड कर देना है, फैला देना है। कैसे, लेट्स सी, देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ चाहो तो हेडिंग लिख देना एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड फॉर्म। तो देखो आपको इस डिजिट को एक्सपेंड करना है, तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, 2 लिखना है, और उसके बाद कितने डिजिट्स हैं उतने जीरोस डाल देंगे। ध्यान दो, 1 2 3 4 5 है तो 5 जीरो लगाओ, 1 2 3 4 5। ओके, फिर क्या है बच्चों, अब है 0, अब 0 लिखोगे भी तो ऊपर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब 4 0 आ जाएगा, 2 2 4, अब यहाँ पे 4 जीरोस आप दे दो, ठीक है। फिर क्या है बच्चों, 3 लिखेंगे आप, 3 के बाद कितने डिजिट है, 3 है, 3 0 लिखिए। फिर क्या है आपके पास 5 है, 5 के बाद कितने 2 डिजिट है तो 2 0, फिर 9 है, 1 0, फिर क्या हो गया 5। तो दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंड कर दिया हमने, क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया वैल्यू, और ऐसे ही एक्सपेंड करना है आप। ओके, चलिए समझ आ गया। आप चाहो तो इसको अच्छे से नोट कर लेना या स्क्रीन में बच्चों, राइट द न्यूमरल्स फॉर 9 करोड़ 47 लाख 620। तो अब यहाँ पे दे रखा है आपको, वर्ड में दे रखा है, आपको क्या करना है, इसको न्यूमरल फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में, न्यूमरल फॉर्म में लिखना है। तो चलिए कैसे लिखेंगे वो हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो अब यहाँ पे देखो पहले 9 करोड़ है, क्या है 9 करोड़ है, तो आप 9 करोड़ लिख लीजिए, है ना, सिंपल सी है। देखो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 10 करोड़ हो गया, ठीक है। अब क्या है 47 लाख, 47 लाख, देखो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, 47 लाख, 47 लाख। तो यहाँ पे आप ये कर दीजिए, देख लो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 47 लाख हो गया। फिर क्या है बच्चों 600, 600, तो देखो 1 10 100, यहाँ पे क्या लिखेंगे 600। फिर क्या है बच्चों 20, तो फिर क्या लिखेंगे 20। अब आप चाहो तो इसको प्लस कर लो, आपका फाइनल रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 9,47, ठीक है। फिर क्या होगा बच्चों 00, फिर क्या होगा 6, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 20। तो अब आप यहाँ पे पढ़िए क्या निकल के आ रहा है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 9 करोड़ 47 लाख 620। दैट इज योर आंसर्स, अंडरस्टूड ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों फिगर में, और ये वर्ड में दे रखा है, वर्ड में लिख रखा है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है, राइट द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था पहला क्वेश्चन में कि रोमन नंबर्स कितने उसके सिंबल्स होते हैं, 7 सिंबल्स होते हैं, सभी का मैंने वैल्यूज बताया। अब आपको यहाँ पे रोमन में लिखा है, आप उसको हिंदू अरेबिक में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, चलिए आपको दिखाते हैं। ए पार्ट में देखो बच्चों, ए पार्ट में क्या दे रखा है, L ट्रिपल X, है ना। तो देखो अभी मैंने आपको बताया था कि L की वैल्यू को हम बोलते हैं 50, और इस साइड होता है बच्चों, राइट साइड होगा ना वैल्यू तो प्लस होता है, और लेफ्ट साइड होता है तो माइनस हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है ना, कॉन्सेप्ट मैंने बता रखा है वैसे। तो देखो यहाँ पे 10 आ जाएगा, है ना, फिर 10 आ जाएगा, अगेन 10 आ जाएगा। अब आप इनको ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा बच्चों, है ना, 80 आएगा। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है, ये क्या होगा आपका आंसर। अब आप बी पार्ट में अगर देखते हैं,
डी, तो डी के बच्चों मैंने क्या बताया था 500 बताया था, ठीक है। सी की वैल्यू क्या बताया था बच्चों 100 बताया था, फिर 100 हो जाएगा, फिर क्या हो गया 10। तो अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कितना हो रहा है 5 to 7 710, क्या होगा 710। दिस इज योर आंसर। ये क्या होगा आपका आंसर आ जाएगा हिंदू अरबिक में। रोमन में देख लिया आपने कैसे लिखा जाता है, हिंदू अरबिक में भी आपने कन्वर्ट कर दिया। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन में राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। अच्छा देखो राउंड ऑफ क्या करना है, राउंड ऑफ का कांसेप्ट पहले समझिए, है ना। देखो राउंड ऑफ क्या होता है बच्चों, अगर किसी भी नंबर का अगर आपको राउंड ऑफ कहता है तो देखो नियरेस्ट 10 है, नियरेस्ट 100 पूछा जा सकता है, नियरेस्ट 1000 पूछा जा सकता है, नियरेस्ट लाख पूछा जा सकता है, ऐसे कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नॉर्मली समझना यही है कि जिस प्लेस पे क्या आता है, अगर नियरेस्ट 10 कहता है तो यूनिट प्लेस को देखेंगे, आप चाहे तो नोट कर लीजिए। अगर नियरेस्ट 10 कहता है तो यूनिट प्लेस को देखेंगे, और 100 कहता है तो 10 प्लेसेस को देखेंगे। और वो प्लेसेस क्या होनी चाहिए बच्चों, ध्यान रखना, वो 5 या अगर 5 होता है तो उसके लेफ्ट में 1 ऐड हो जाएगा और बाकी सब 0 हो जाएगा। अगर 5 से कम होता है तो क्या होगा बच्चों, ऐड नहीं होगा 1, वहां से जितने भी डिजिट है वो सब 0 हो जाएगा। समझ रहे बात को। चलिए मैं अब आपको करके दिखाता हूं। देखिए यहाँ पे ए में दे रखे हैं 17092। अब हमें क्या कह रहा है, हमें कह रहे हैं नियरेस्ट 10 बताइए। तो जब नियरेस्ट 10 कहता है तो हमें क्या देखना है, यूनिट प्लेस को देखना है। ऑब्वियसली अभी मैंने बताया, तो यूनिट प्लेस तो बच्चों यही है ना। यूनिट प्लेस पे क्या है 2 है, तो देखो 2 तो 5 से कम है ना, तो इधर ऐड नहीं होगा, एज इट इज रह जाएगा। क्या लिखेंगे 1709 और यहाँ पे सिर्फ 0 कर देंगे, ये हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा। राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 का, अंडरस्टूड ना। चलिए अब इस बी पार्ट में दिखाते हैं आपको। देखो बी पार्ट में क्या है बच्चों 70965। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, आप अच्छे से समझ पाओगे। यहाँ पे देखो, है ना। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि 70965। अब यहाँ पे भी कह रहा है नियरेस्ट 10 निकालना है, तो हमें यूनिट प्लेस को देखना है। तो यूनिट प्लेस में क्या है 5 है। अभी मैंने 5 का कॉन्सेप्ट पता है, अगर 5 होता है या 5 से ज्यादा होता है, ये भी आप मेंशन कर लीजिएगा, 5 या 5 से ज्यादा होता है तो लेफ्ट में 1 ऐड हो जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। और 5 से कम होता है तो ऐड नहीं होगा, उसके बाद 0 हो जाएगा सारा। लेट्स सी, तो देखो क्या लिखेंगे 709, यहाँ पे देखो 6 है तो यहाँ पे क्या होगा तो 7 आ जाएगा, क्योंकि 1 ऐड हो जाएगा, अभी मैंने बताया था, और ये हो जाएगा 0। तो दैट इज द आंसर 9। ये आपका क्या होगा बच्चों आंसर हो जाएगा 70970। अंडरस्टूड ना। देखो 5 था तो इसमें 1 प्लस हो गया, बाकी वो 0 हो जाएगा। ऐसे ही आपको नियरेस्ट 100 कर सकते हैं, थाउजेंड्स कर सकते हैं, 10,000 कर सकते हैं, मे बी ऐसे ही चलना है। जब अगर 100 कहता है तो 10 प्लेस को वॉच करना, अगर 1000 कहता है तो 100 प्लेस को वॉच करना, उस प्लेस पे देखना कि कौन से डिजिट्स है, 5 है या 5 से कम है ना। चलिए क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट। अच्छा अब देखो यहाँ पे एक डिजिट दिया है, अलग अलग डिजिट दिया है, इसको हेल्प से हमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर बनाना है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले ये आपके पास कुछ नंबर्स दे रखा है ना। इसमें कह रहे हैं एंड ओनली वंस, हर एक डिजिट को एक बार ही यूज करना है। तो देखो सबसे बड़ा नंबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बड़ा डिजिट हमने लिख लिया, ठीक है लिख लिया। उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों 4 लिख दिया हमने, फिर क्या लिखेंगे 3 लिख दिए, फिर क्या लिखेंगे 2, फिर क्या लिखेंगे 1, अगेन लीजिए। तो क्या बनेगा 1 10 100 1000 10,000 लाख, है ना। तो जो ग्रेटेस्ट है G फॉर ग्रेटेस्ट हम लिख देते हैं 1 10 100 1000 10,000 लाख, तो 7,43,210। ये क्या निकल के आया बच्चों, ये ग्रेटेस्ट नंबर बना इस डिजिट के हेल्प से। समझ रहे बात को। जो भी नंबर दे रखा होता है उनको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दोगे ना तो वो नंबर ग्रेटेस्ट बन जाएगा। और अब आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर अगर इसको स्टैंडिंग ऑर्डर में कर देंगे तो सबसे छोटा बन जाएगा। जी नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 दे रखा है।
और कोई भी नंबर स्टार्ट में 0 होता नहीं है, तो इसी वजह से ये गलत हो जाएगा। चलिए मैं आपको स्मॉलेस्ट बनाता हूँ। एस से हम क्या बोलेंगे? स्मॉलेस्ट। तो देखो स्मॉलेस्ट में कुछ नहीं करना है बच्चों, पहले 1 ले लेना है, फिर क्या लेना है? 0 ले लेना है। अब आप क्या कर सकते हैं ना, वैल्यू को रिपीट कर सकते हैं। अब आप चाहो तो नंबर लिखिए, क्या लिखेंगे आप? 2 लिख दीजिए, है ना, 3 लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए, 7 लिख दीजिए, है ना, 1,02,347। दिस इज योर स्मॉलेस्ट वैल्यू। बच्चे यहीं पे कंफ्यूज कर जाते हैं, और जो क्वेश्चन सेट किए हैं ना बच्चों, वो भी यही सोच के सेट किए कि बच्चों यहाँ तो करेक्ट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक होगा अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता। अच्छे से समझ आ गया ना? गुड। तो इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अरेंज। देखो असेंडिंग, देखो अभी हमने नाम लिया असेंडिंग ऑर्डर, और आपके क्वेश्चन भी आ गए। असेंडिंग मतलब क्या होता है बच्चों? स्मॉल टू बिग। अंडरस्टूड ना? तो अब आपको यहाँ पे समझना है, रोमन में नंबर दे रखा है, ये देखो रोमन न्यूमरल्स में है। क्या है? रोमन न्यूमरल्स में है, तो इसकी वैल्यू आपको पता होना चाहिए जब तो आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, अदरवाइज कैसे करोगे, है ना? चलिए मैं वैल्यू भी लिख देता हूं, आपको ध्यान से देखिए बच्चों। ये देखो x x 20 और ये होगा 6, 26 हो गया ये। अब आप देखो बच्चों ये क्या है? xi मतलब 14, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है? 34 है। अगर यहाँ मैं बात करूं तो 36, ये क्या है बच्चों? 29 है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 12 है। तो ये आपको हिंदू अरेबिक में समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है? इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो मैं क्या लिख देता हूं? ए ओ लिख देता हूं, असेंडिंग ऑर्डर लिख देता हूं, आप प्रॉपर लिख लेना। इसमें सबसे छोटा वैल्यू क्या है आपके पास? 12 है। तो 12 मतलब क्या लिखेंगे? x, एक मिनट बच्चों, है ना, xi लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे? xi। चलिए तो xi ले लेते हैं फटाक से। ये देखो ये हमने ले लिया, 12 ले लिया, फिर क्या होगा? 14 है, तो ये वाला पार्ट आप लेंगे, तो xi भी लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? 26 है, तो दिस पार्ट को लेना है आपको। क्या लेंगे यहाँ पे? x vi लेंगे। फिर उसके बाद क्या है बच्चों? ये पार्ट है, तो ये पार्ट लीजिए आप, है ना, x i v। फिर आपके पास ये पार्ट है, तो x v है, राइट। दिस इज द असेंडिंग फॉर्म। ये असेंडिंग ऑर्डर्ड में आ गया। सबसे छोटा ये हो गया बच्चों, आप चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो, ये 12 हो गया, है ना, ये 14 हो गया, ये आप देखेंगे तो ये क्या हो गया? 26 हो गया, और इसको आप देखेंगे तो ये 34 हो गया, और इसको देखेंगे तो 36 हो गया, राइट। अब खुद भी एनालाइज कर लीजिए कि ये है कि नहीं छोटे से बड़ा, और यही आपके आंसर्स बनेंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या है बच्चों? राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर। देखो फिर से हमसे पूछ रहा है, कह रहे हैं कि 8 डिजिट्स नंबर, तो कई बच्चे तो फटाक से 8 9 लिख देंगे, 8 टाइम्स 9 लिख देंगे, कहेंगे सबसे बड़ा नंबर तो सर 9 ही होता है। लेकिन नहीं बच्चों, यहाँ पे कुछ डिजिट दे रखा है, उस डिजिट के हेल्प से बनाना है। लेट्स सी, देखते हैं वो है क्या। तो कह रहे हैं 8 डिजिट नंबर यूजिंग डिजिट फॉर दैट। ये डिजिट आपको दिया हुआ है, और यहाँ पर देखो एक नोट्स भी दिया है, कह रहे हैं 2 ऑफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। अच्छा, इसमें से 2 ऐसे डिजिट्स हैं जिसको आप रिपीट कर सकते हैं, किसके लिए? 8 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए। क्लियर? चलिए अब हम क्वेश्चन के हेल्प से बनाते हैं। देखो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ? 8 दे रखा है, लिख देते हैं 6 7 5 2 3। ये आपके पास नंबर दिया है, इससे आपको कह रहा है कि ग्रेटेस्ट 8 डिजिट्स के नंबर बनाने हैं, तो एटलीस्ट क्या होना चाहिए? 8 डिजिट्स तो होनी चाहिए। तो अब चेक कर लेते हैं इसमें है कितने बच्चों? 2 2 4 2 6, 6 ही डिजिट है। तो ग्रेटेस्ट, जी से हम ग्रेटेस्ट ले लेते हैं। तो देखो सबसे बड़ा नंबर बनाना है, तो 8 को ही हम रिपीट करेंगे 2 टाइम्स, है ना। क्या करेंगे? 8 को, 2 ऑफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, तो 8 को हमने रिपीट कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद हम 7 को रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर तो यही है, ठीक है ना। तो 8 6 8 7 7 आ गया, ठीक है। अब आप इनको एज इट इज लिख देंगे, 2 2 4 2 6, ठीक है बच्चों, 6 2 8। अच्छा 2 डिजिट को ही तो रिपीट करना है ना, तो ऐसे नहीं लिखना बच्चों, क्या लिखना है? अब आप यहाँ पे जो लिखेंगे 8 8 हो जाएगा, और 7 7। देखो कितने हो गए आपके पास? कितने डिजिट्स हो गए बच्चों? 4। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? 6,
फिर क्या लिखेंगे 5, फिर क्या लिखेंगे 3 और क्या लिखेंगे 2। अब देखो काउंट करो कितने नंबर तक 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया, तो दिस इज योर आंसर्स। अब आप यहाँ पे 3, 2, दैट्स, तो अब देखो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 8 crore 87 lakhs 76,532 is the largest number with the help of that digit। इस डिजिट के हेल्प से जो सबसे बड़ा नंबर बन सकता था वो हमने ये बनाया है, ठीक है। और अगर इसी का हम रिवर्स कर देते हैं, स्मॉलेस्ट बनाते हैं, स्मॉलेस्ट अगर हम बनाएंगे इसी नंबर के हेल्प से, क्या निकल के आ जाएगा 2 आ जाएगा। अपोजिट आप चाहो तो ऐसे कर दो 2 3 5 6 7 7 8 कर दो, ठीक है। तो ये आपका उल्टा बन जाएगा कुछ इस तरीके से, ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 8 डिजिट, ठीक है। अगर इसी में कहता, ऐसे कहता कि स्मॉल डिजिट में भी आप सेपरेट कर लीजिए, तो आपका जो डिजिट बनेगा कुछ इस तरीके से, आप ऐसे कर सकते हैं 2 डबल 2 कर सकते हैं ना, और डबल 3 कर सकते हैं, फिर क्या लिख सकते हैं 5 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे बच्चों 7 और 8 कर दीजिए, तो आपका ये नंबर सबसे छोटा बन जाएगा स्मॉलेस्ट के फॉर्म में, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन में कह रहा है ना कि जो 2 डिजिट को आप अपने यूज के हिसाब से ले सकते हैं, क्वेश्चन में ही कह रहा है। तो आप समझ पा रहे हो, ये आपका लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा, स्मॉलेस्ट होगा, या फिर आप ये भी बना सकते हैं, क्योंकि 2 हमें छोटा नंबर को रिपीट करने के लिए कह रहा है। क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर्स डिजिट्स ईच। अब यहाँ पे देखो कलर डिजिट है, अब यहाँ पे कह रहा है प्लेस वैल्यू का डिफरेंस पूछ रहा है, तो अलग अलग वैल्यूज हैं, उनके अलग अलग वैल्यू निकालना है और उसका डिफरेंस निकालना है। चलिए, तो सबसे पहले मैं अगर इस डिजिट की बात कर लूं, तो देखो 5 है, तो 5 और 3 डिजिट है तो क्या हो जाएगा 3 0 हो जाएगा। फिर 8 है तो 8 का क्या होगा, तो 8 तो 80 पे है तो 8 लिख देंगे। अब आप इसका क्या करें, डिफरेंस निकालें, क्या निकालोगे, डिफरेंस निकालोगे, तो आपको क्या है 5000 माइनस क्या कर देना है 8 कर देना है, तो माइनस 8 करो, क्या निकल के आ जाएगा 2, ये हो जाएगा बच्चों 9, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4। तो पहला का आंसर क्या होगा 4992, क्या होगा 4992 इज योर आंसर्स। ओके, फर्स्ट का हमने कर दिया, अच्छे से समझ आ गया ना, गुड। अब इसी तरीके से बी पार्ट का भी करना है, इसका प्लेस वैल्यू निकाल लीजिए। 9 कितने डिजिट है 5 है तो 5 0 लगा दो, 3 4 5 डिजिट आ गया। फिर 1 है तो यहाँ पे 8 और फिर माइनस कर दीजिए, खत्म। ये क्या होगा बच्चों, इसमें से कैरी तो दोगे नहीं, यहाँ से कैरी आएगा, इसमें फिर आएगा, इसमें फिर आएगा, इसमें फिर आएगा, इसमें आफ्टर दैट इसको मिलेगा, है ना। तो ये बचेगा 10, 10 में से 1 जाएगा तो 2, ये हो गया 9 9 9 9 और ये क्या हो गया 8। दिस इज योर आंसर्स। तो ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंस आ गया। अच्छे से समझ आ गया बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। अच्छा, इसी के साथ क्या होता है बच्चों, ये आपके जो सैंपल पेपर जो थे चैप्टर फर्स्ट लार्ज नंबर का एंटायर मैंने कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने वो सैंपल पेपर का सीरीज नहीं देखा है तो सैंपल पेपर का सीरीज जरूर जाकर के एक बार देखो बच्चों, वहां पे सभी क्वेश्चन है, एक बार करके भी देखना आपसे सॉल्व होता है या नहीं होता है तो हम तो सॉल्यूशन आपके लिए कर ही रहे हैं। ओके, तो मिलेंगे नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।